नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कहां डोला? सत्य उत्तर प्रदेश में डोला। आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कौशाम्बी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि जिसके बारे में सोचना पड़ता है कि देश के गृह मंत्री भी ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं क्या? क्योंकि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं। आप नंबर 2 पोजीशन पे है सत्ता के गलियारों में। क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद यदि किसी पद को सबसे अहम माना जाता है तो वो गृह मंत्रालय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह जी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हैं कि जो लोह पुरुष इस देश में गृह मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में, उनसे भी उनके बराबरी के, उनके तुलना के गृह मंत्री हमें मिले हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई बात कहीं दिखाई नहीं देती कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी झूठ का सहारा लिया हो। क्या है ऐसा जिसे मुझे सत्य डोलता हुआ नजर आता है? आज उन्होंने विपक्ष पे आरोप लगाते हुए कहा कि एक आदमी की सदस्यता जाने की वजह से पूरे बजट सत्र में चर्चा नहीं होने देना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस घिनौने काम के लिए कांग्रेस और विपक्ष जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, ऐसे 17 सांसदों की सदस्यता गई है। एक कानूनन मसला है, उसके लिए संसद में चर्चा न होने देना क्या ये वाजिबी है? वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। एक परिवार खतरे में होने से लोकतंत्र कहां से खतरे में हो गया? यह सवाल अमित शाह जी ने उठाया। लेकिन बजट सत्र शुरू हुआ तब राहुल गांधी तो सदन के सदस्य थे। बजट सत्र के शुरुआत में ही राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी के और सरकार की दोस्ती का दुहाई देते हुए सरकार पे जब कड़े प्रहार किए, भ्रष्टाचारियों को साथ देने के लिए प्रहार किए, शेल कंपनियों के भरोसे इस देश के डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले अडानी जी के ऑथेंटिक या उनके प्रामाणिक होने पे सवाल उठे तो जेपीसी की मांग उठी। संसद का सत्र तब से नहीं चल रहा है। संसद का सत्र लगातार तमाम विरोधी पक्ष पहली बार अडानी के चक्कर में और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखते हुए सारे विपक्षी दल एक हुए। यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ हो गई और सब ने जब एक होकर हल्ला बोला और जेपीसी की मांग उठी तो सदन चलने से रहा। सदन को चलाना यह सत्ता पक्ष का काम होता है। लेकिन उसके बाद सदन का गतिरोध बना रहा। अडानी के मामले में जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री जी जिलेबी और इमरती बनाते रहे, उन तमाम बातों का जिक्र करते रहे जिनके जो सवालों से कोई जिसका सरोकार नहीं। वो कांग्रेस के पुराने भ्रष्टाचार को दोहराते रहे, इमरजेंसी को दोहराते रहे, कांग्रेस का मजाक उड़ाते रहे, भारी भक्कम मिले हुए बहुमत पे इतराते हुए विपक्ष को नकारते रहे। लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दिया जो सवाल सदन में उठे थे। उसके बाद राहुल गांधी विदेश भ्रमण पे गए। वह कुछ यूनिवर्सिटी में उन्होंने यह बताया कि इस देश में लोकतंत्र के साथ कैसा मजाक हो रहा है, हमें सांसद में बोलने नहीं दिया जाता। एजेंसियां अपना प्रकोप विरोधियों पर जारी रखती हैं और भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे कहते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र तो खतरे में है, लेकिन क्या यह बात अमेरिका और बाकी देशों को मालूम है? यह सवाल पूछने पे भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक झूठ का सहारा लेते हुए यह आरोप लगाना शुरू कर दिए कि विदेश में भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने यहां तक बोला, कई चैनल थे, बड़े बड़े चैनल थे, जो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि राहुल गांधी ने अमेरिका से लेकर तमाम बड़े देशों को भारत में आकर लोकतंत्र बचाने का मदद मांगी है। उन्होंने भारत पर मानो आक्रमण करने का न्योता दिया है और अब राहुल गांधी माफी मांगे, ऐसा लगातार सत्ता पक्ष चिल्लाने लगा। ये कह रहे थे कि जेपीसी की मांग करो, जेपीसी करो, जेपीसी दो। अडानी के मामले में सरकार क्या कर रही है बताएं। उधर से बात हो रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल माफी मांगे। इसी बीच जब सदन के आखिरी कुछ दिन बचे थे, गुजरात कोर्ट का वो रिजल्ट आया और जैसे कि बिरला साहब अपने कामकाज के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं, हमारे स्पीकर महोदय, उन्होंने तुरंत निर्णय आते ही उनकी सदस्यता रद्द की। कानून से बंधे हुए थे। ये बात अलग है कि जब एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद की सदस्यता बहाल हुई तो 28 दिन तक शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुळे तक रोज स्पीकर के पास जाके गुहार करते थे। वो संसद सदस्य लगातार गुहार करता रहा कि कोर्ट के आदेश हुए हैं, मेरी सदस्यता बहाल करो। स्पीकर को समझ ही नहीं आ रहा था, कामकाज बहुत था, स्पीकर बहुत ओवरलोडेड है। सदस्यता रद्द करने का तो निर्णय कुछ सेकंडों में लिया जाता है, बहाल करने के निर्णय को समझने के लिए स्पीकर महोदय को 28 दिन लगे। जब वो सांसद सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय में जिस दिन उसकी पेशी थी, जिस दिन वो मुकदमा सुनाया जाने वाला था, उसी दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के शुरू होने के कुछ मिनट पहले डर के मारे स्पीकर महोदय ने सदस्यता बहाल कर दी। यह सच्चाई है। आज और क्या बोले, तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने से सदन की कार्यवाही नहीं रोकी गई थी। कार्यवाही हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से रोकी गई थी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जब आपके पास जवाब नहीं था तो राहुल गांधी के बयानी को गलत बयानी बताकर राहुल गांधी माफी मांगो ये नारे लगा के पहली बार इतिहास में, मैं मानता हूं एक बात तो सच बोली है अमित शाह जी ने, पहली बार देश के इतिहास में बजट सत्र में चर्चा हुई नहीं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सत्ता पक्ष भी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा था यह बोलते हुए कि राहुल गांधी माफी मांगे। देश का अपमान हुआ, राहुल गांधी माफी मांगे। उससे ज्यादा घिनौनी और घटिया बातें बाकी नेताओं ने विदेश जाके की है। उसके वीडियोज आपके सबके समक्ष यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन आप करें तो सदाचार, बाकी करें तो व्यभिचार, जब यही टैगलाइन के साथ सरकार चलानी है तो ये बात होगा। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को संसद का वक्त की बड़ी चढ़ाने के बजाय अदालत में जाना चाहिए। ये बात वो शुक्रवार को कहते हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं कि राहुल गांधी अदालत जा चुके हैं और उन्हें अदालत से रिलीफ भी मिला है, जमानत भी मिली है। शायद इस बात का अनिभिज्ञ या जानते हुए भी मैं नहीं मानता कि गृह मंत्री की यह सूचना नहीं हो सकती। ये सूचना होते हुए भी अपने पहले झूठ को लगातार बोलना पड़ता है। उस झूठ को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये दूसरा बात कही कि अदालत में जाना चाहिए, संसद को रोकना नहीं चाहिए। राम जी बहुत जल्दी अपने मंदिर में होंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कभी राम मंदिर बनने नहीं दिया, बहुत रोड़े लगाए। हमने रास्ता साफ किया, रास्ता साफ आपने भी नहीं किया साहब। ये तो सर्वोच्च न्यायालय की कृपा है कि राम का मंदिर बन रहा है। आपके पास तो 300 से ज्यादा भी मैंडेट था। आप एक अध्यादेश ला के भी मंदिर बना सकते थे, आप एक नया कानून बना के भी मंदिर बना सकते थे, लेकिन आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आपने न्यायालय का ही रास्ता अपनाया, न्यायालय ने मंदिर बनवाया। आपका न्यायालय ने यहां तक कि आपको ट्रस्ट कैसा बनना चाहिए ये तक बताया। मंदिर का क्रेडिट तो न्यायालय को जाता है। उत्तर प्रदेश में जातीयवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का नासूर पीएम मोदी ने खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोग ये जब सुनते होंगे तो ठहाके लगाते होंगे, इससे ज्यादा बड़ा व्यंग नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीयवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण ही है। जहां 20-80 की बात होती है, जहां ओबीसी की बात होती है,
जहां दलितों की बात होती है। ये तमाम बातें हैं, उसी के भरोसे आप सत्ता में आते हो और फिर कहते हो ये नासुर खत्म कर दिया है। हास्यास्पद बात है। फिर एक आदिवासी महिला को जब आप राष्ट्रपति बनाते हो तो उसको बार बार ये रेखांकित कर कि वो आदिवासी और गरीब महिला को हमने बताया, तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण तो आप ही कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ। दिन दहाड़े गवाह मारे जाते हैं। दलितों की बेटियां सुरक्षित नहीं है। रोज बलात्कार की खबरें आती है। गृह मंत्री कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। शायद इसी को कानून व्यवस्था का राज वो कहते होंगे। दिल्ली के खजाने के दरवाजे यूपी के लिए हमेशा खोल दिए जाते हैं। यूपी दिल पे हाथ रख के कहे कि क्या दिल्ली से वाकई जो चाहिए वो मिल रहा है क्या। लेकिन जब बोलना है तो असत्य ही बोलना है और बार बार बोलना है, जोरदार तरीके से बोलना है, ताकत से बोलना है, ताकि वो सत्य प्रतीत हो। लेकिन हम न्यूज नशा पे हैं। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। इसीलिए आज बोलना पड़ा। धन्यवाद। फिर कल आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।